गाइस अगर किसी मॉडर्न साइंटिस्ट को अर्थ का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेगा? मे बी ही विल यूज अ जीपीएस और मे बी ही विल यूज अ रेडियो टेलीस्कोप। पर क्या आपको पता है 2200 साल पहले एक ऐसा शख्स था जिन्होंने अर्थ का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किया विथ जस्ट टू थिंग्स एंड दैट इज नथिंग बट अ सनलाइट एंड अ स्टिक। यस यू हर्ड इट राइट, सिर्फ और सिर्फ स्टिक और एक सनलाइट की मदद से बंदे ने पूरे अर्थ का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किया और उस शख्स का नाम था एरिस्टोथेनेस। अब नाम सुन के आपको लगा रहेगा भाई क्या वियर्ड नाम है ये, बट बंदे का इमेजिनेशन पावर। तो कहानी है 2200 साल पहले की, जब एरिस्टोथेनेस इजिप्ट के साइन शहर में 21 जून को दोपहर के वक्त बैठे बैठे धूप सेक रहे थे। और यहाँ मैं क्लियर कर दूं, 21 जून उस वक्त नो शैडो डे हुआ करता था और नो शैडो डे मतलब सन आपके एग्जैक्टली हेड के अबव होता है। दैट मीन्स योर शैडो विल बी नॉट विजिबल। और ये बात एरिस्टोथेनेस को पता थी, तो बस ऐसी धूप सेकते सेकते सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या ये नो शैडो डे सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट के साइन शहर में ही पॉसिबल है या फिर मैं किसी दुनिया के और कोने में चले जाऊँ, वहाँ पर भी मेरी शैडो विजिबल नहीं होगी। तो बस इसी क्यूरियोसिटी को लेकर उन्होंने अगले ही साल इजिप्ट के ही और एक शहर में ट्रैवल किया जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर दूर था साइन शहर से। तो जैसे ही वो अलेक्जेंड्रिया पहुंचे तो इंतजार कर रहे थे 21 जून का, और जैसे ही 21 जून आया फिर से वही बाहर जाकर बैठे बैठे धूप सेक रहे थे और ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या मेरी शैडो विजिबल होगी या नहीं होगी। और तब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनकी शैडो विजिबल थी और ये देखकर वो शॉक हो गए और सोच में पड़ गए कि मेरी शैडो विजिबल क्यों है, आज तो 21 जून है, आज तो नो शैडो डे होना चाहिए था, आज तो मेरी शैडो विजिबल नहीं होनी चाहिए थी। और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, उस जमाने में 2200 साल पहले लोग फ्लैट अर्थ पर बहुत मानते थे। लोगों को लगता था कि अर्थ फ्लैट है एंड देयर इज नो एंड टू इट। तो बस यही सोच एरिस्टोथेनेस को खाई जा रही थी। वो सोच रहा था कि अगर अर्थ फ्लैट है इट मीन्स सनलाइट दुनिया के हर कोने में पैरेलली गिरनी चाहिए, हर जगह पर पैरेलली गिरना चाहिए। दैट मीन्स 21 जून को दुनिया के हर कोने में शैडो डे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उस वक्त एरिस्टोथेनेस को ये रियलाइज हो गया कि अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि अर्थ एक सर्कल है। अब वो ये डिस्कवर करके खुश तो हो गए थे कि चलो भाई इतना तो मालूम पड़ गया अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ एक बड़ा सर्कल है। लेकिन उनके दिमाग में फिर और एक थॉट आया, बड़ा सर्कल है, कितना बड़ा सर्कल है और क्या मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, और अगर कर भी दूँ तो कैसे करूँ। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, एक स्टिक लिया और स्टिक लेके उन्होंने ग्राउंड में डिग कर दिया। अब जो सनलाइट जो स्टिक के ऊपर हिट करती है उसका जो शैडो क्रिएट होता है लाइक दिस। तो एरिस्टोथेनेस ने क्या किया, इन दोनों के बीच का डिग्री कैलकुलेट किया तो डिग्री निकला 7.2। और अब सर्कल का पूरा डिग्री कितना होता है 360। तो 360 से उन्होंने 7.2 को डिवाइड किया और आंसर आया 50। तो उन्हें इतना तो मालूम पड़ गया था कि साइन और अलेक्जेंड्रिया ये जो हिस्सा है ये पूरे अर्थ का 150th हिस्सा है। तो अब उन्हें 150th हिस्सा तो मिल गया, लेकिन उनको पूरे अर्थ का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना था। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बस जो डिस्टेंस है साइन शहर और अलेक्जेंड्रिया शहर का विच इज अराउंड 800 किलोमीटर, बस 800 किलोमीटर को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आया 40,000। तो अगर आज के साइंटिस्ट जो कैलकुलेट करते हैं अर्थ का सर्कमफ्रेंस तो आंसर आता है 40,075 किलोमीटर। सिर्फ और सिर्फ 75 किलोमीटर का फर्क था। दैट्स हाउ एक्यूरेटली दैट गाय कैलकुलेटेड द सर्कमफ्रेंस। मतलब आप सोच सकते हो एक बंदा जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बैठा है धूप में, इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है, बस बैठे बैठे बंदे ने अर्थ का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर दिया। कौन सोच सकता है भाई इतना। एंड इफ यू वांट टू नो वेयर डिड आई रीड द स्टोरी, वेल दिस मास्टरपीस रिटन बाय द ग्रेट कार्ल सेगन। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो फॉलो ताकि मैं भी और वीडियो बना सकूं और शेयर कर सकूं।